गाइस तो स्वागत है आपका अंडरवर्ल्ड के एपिसोड नंबर 260 में। आप लोग कहोगे आप लोग की हाँ रे तू नई सीरीज की बात कर रहा था, अब तू यहाँ पे अंडरवर्ल्ड की क्यों बात कर रहा है। हम अंडरवर्ल्ड को भी नहीं भूल सकते क्योंकि एक नई सीरीज को स्टार्ट करना मतलब व्यूज बहुत ज्यादा डाउन चले जाना, बट स्टिल अंडरवर्ल्ड को भी कंटिन्यू रखेंगे और मैं बहुत जल्दी एक कम्युनिटी पोस्ट डालूंगा जिसमें मैं यहाँ पे सीरीज के बारे में बता दूंगा कि कौन सी सीरीज का एपिसोड कौन से समय पे आने वाला है। पूरा एक स्पेसिफिक टाइम रख दूंगा तो उस समय पे वो सीरीज का एपिसोड आया करेंगे। हाँ, इस बार कोशिश करूंगा और फिर से कोशिश करूंगा कि डेली बेसिस पे वीडियोस डालने की। इस वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा धूल मिट्टी उड़ने लगती है, जहाँ पे सभी लोग कह रहे होते हैं कि यहाँ पे आखिर हुआ क्या, मॉन्स्टर कहाँ से आया और अचानक से आखिर हुआ क्या, वो लड़का अचानक से बदल कैसे गया। वहाँ पे जो होता है ना, किन्यू के सामने इंटरनल नाइट किंग खड़ा होता है तो किन्यू कहता है इंटरनल नाइट किंग तो तुम आ ही गए। तो साथ ही दिखाते हैं वहाँ पे एक बड़ा सा स्पेस भी ओपन होता है। कहता है जरा देखो तो वहाँ पे एक स्पेस ओपन हुआ है। वहाँ पे दिखाते हैं स्पेस क्रैक के अंदर से वहाँ से एक वो निकलता है डे किंग। जो डे किंग होता है ना, बहुत ज्यादा कहा तो उसको डे किंग जा रहा है, पता नहीं शायद कुछ और नाम भी होगा, बट अभी के लिए जहाँ पे डे किंग बुलाया जा रहा है तो मैं भी इसको यही कहने वाला हूँ। कहते हैं कि जरा देखो एक और मॉन्स्टर निकल के आ गया, ये भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। उसके बाद 1000 विंग्स मार्किस भी निकलता है। 1000 विंग मार्किस जो कि पंखों के तरह का नाम का इंसान है। इसके 1000 विंग्स तो है नहीं, खैर छोड़ो, मार्किस है तो ठीक है, फिर इसको बुला ही लेते हैं। यहाँ पे जब इतने सारे जो डिमोनिक वो होते हैं ना लोग, इतने सारे 3-4 निकल के आ जाते हैं तो सभी लोग कहते हैं ये इन सभी को भी आगे अभी जगह पे इकट्ठा होना था। बीस्ट टाइड इन्वेजन भी चालू हो जाती है, जहाँ पे बीस्ट टाइड आ जाती है और सभी लोग चिल्लाए कह रहे होते हैं कि बीस्ट टाइड आ गई है और यहाँ पे बहुत सारे बीस्ट भी जमा हो रहे हैं। और बॉर्डर पे भी कुछ लोग तैनात होते हैं और यहाँ पे देख रहे होते हैं कि यहाँ पे तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हुई है। यहाँ पे एक तो अंदर से भी दुश्मन है और एक तो बाहर भी दुश्मन है। लेयर वाला बंदा कहता है कि इन मॉन्स्टर ने साथ मिलके काम किया, ये सभी लोग के पास दिमाग आ चुका है जिसकी वजह से लोग साथ में मिलके काम कर रहे हैं। बॉर्डर के पास के लोगों को सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा कह रहा होता है कि चलो जल्दी से एनर्जी जो है बढ़ा दो बैरियर की और इसे जल्दी से जल्दी करो क्योंकि हम नहीं चाहते कि बाहर से मॉन्स्टर इस बैरियर को तोड़ दे। कहते चाहे ठीक है सर, जैसा आप कहते हैं हम इसकी पावर को और ज्यादा दुगना कर देते हैं। तो साथ ही एक बंदा और आगे बढ़ते हुए कहता है देखो कुछ भी हो जाए हमें इन लोगों को अंदर जाने नहीं देना, अगर ये मॉन्स्टर सिटी के अंदर जाते हैं तो हमारी पूरी सिटी तबाह हो जाएगी, हम अपने प्यारों को खो देंगे, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। बाद बीस्ट टाइड इन्वेजन का सीन दिखाया जाता है जब बहुत सारे बीस्ट और डिमोनिक बीस्ट, डीमन बीस्ट और साथ ही कुछ वो होते हैं ना वॉर टाइप के लोग वहाँ पे पहुंच जाते हैं और बहुत सारे बीस्ट जमा हो जाते हैं। तो एक बंदा ही कहता है जनरल लॉन्ग सिटी के अंदर भी कुछ हो रहा है। तो साथ ही यहाँ पे वो बंदा कहने लगता है कि इंटरनल नाइट किंग का और मुझे सेंस हो रहा है, शायद इंटरनल नाइट किंग सिटी के अंदर पहले से घुस चुका है। तो दोनों ही साथी कहते हैं कि लॉन्ग अब हम क्या करें, यहाँ पे तो सारी तरफ से हमारे ऊपर अटैक हो रहा है, यहाँ पे अंदर से भी हो रहा है और बाहर से भी हो रहा है। तो यहाँ पे जो लॉन्ग बंदा होता है वो कहता है एक साथ मिल जाओ और हम एक साथ मिलकर उन सभी मॉन्स्टर्स को हरा देंगे, क्योंकि सब जब यहाँ पे एक साथ होते हैं तो उसके बाद जो हमारा काम होता है साना हो जाता है, हमारा जो काम होता है बहुत ईजी हो जाता है जब हम साथ मिलकर उस काम को निपटते हैं। तो अभी के लिए अंदर की फिक्र ना करते हुए हम बाहर के बॉर्डर्स पे ध्यान देते हैं जहाँ पे हमें जो काम है वो संभालना ही होगा। ये जो बंदा होता है ना यानी कि लीजी, तो यहाँ पे लीजी ने जो धोखा दिया होता है उसकी वजह से वो येलो हेयर वाला बंदा कहता है कि लीजी कमीने कुत्ते कहीं के यहाँ पे धोखा देता है हमको, यहाँ पे तो दुश्मनों की साइड मिल गया, देख नहीं सकता क्या तू ह्यूमैनिटी की साइड नहीं है, क्या तू एक इंसान है, ये मत भूल के तू एक इंसान है और तुझे यहाँ पे ह्यूमैनिटी की साइड देनी चाहिए ना कि जैसे डीमन और कुत्तों की। इसे हंसते हुए कहता है कि तुम कह रहे हो कि मैं यहाँ पे तुम्हारी साइड दूं, तुम्हारे जैसे जानवरों की, तुम इन जैसे मौसम से तो ज्यादा ही कमीने कुत्ते हो। तुमने वो सुना नहीं कि यहाँ पे जो हिस्ट्री होती है वो यहाँ पे जीते हुए इंसान की ही लिखी जाती है। जो तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है क्योंकि तुम यहाँ पे हारने वाले हो। उसके सर पे जो होते हैं ना 2 सीन निकल जाते हैं, यानी कि ये नो लॉन्गर है ह्यूमन, यानी कि ये एक ह्यूमन ना रहा भाई, अब एक डीमन बन चुका है। तो यहाँ पे एक बंदा कहता है देखो जरा वो बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे वाकई का एक मॉन्स्टर बन चुका है, अभी कोई ह्यूमन नहीं रहा। और बंदा उसे कहता है हाँ जरा देखो तो उसके सर से 2 सींग भी निकल आए हैं, तो हम ज्यादा देर तक ह्यूमन भी नहीं बुला सकते, अब ये ह्यूमन नहीं है एक मॉन्स्टर्स है। इसने तो दूसरी जो रेस है यानी जो नई फॉरेनर रेस है उसके साथ यहाँ पे हाथ मिला लिया है, तो जैसे यहाँ पे भीख मांगी हो यहाँ पे उनके साथ ज्वाइन होने के लिए। तो साथ ही हमारा केन्यू कहता है क्या पैक्ट यानी वही मतलब भीख मांगने का कुछ नया तरीका होता है। यहाँ पे हमारा ओलेग उसे कहता है अरे तुम भूल गई क्या, मतलब वो वैसे ही मतलब वैसे भीख मांगना है जैसे तुम्हारे सामने वो मदर नेट बास्टर भी यहाँ पे भीख मांग रही थी ना, मेरे सामने जान की उसे जिंदा छोड़ दो, वो तुम्हें अपना मास्टर की तरह सर्व करेगी, अपना मास्टर मानेगी जबकि वो तुम्हारी नौकर बन जाएगी। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे ऐसा सीन है, यानी कि यहाँ पे जो हमारा लीजी है ना उसने यहाँ पे इन बड़े डीमन बीस्ट के सामने अपना सर झुका दिया और यहाँ पे उनको मास्टर मारने के लिए तैयार है। लीजी उनका चमचा है, केन्यू तुम ऐसे समझ सकते हो। तो यहाँ पे बिल्कुल लीजी बिल्कुल चमचा बन चुका होता है। यहाँ पे जो डीमन वो होता है ना बड़ा सा वही मॉन्स्टर, कहता है कि लीजी ये तो बहुत अच्छा है, तुमने बहुत अच्छा किया, तो कमाल ही कर दिया। और वैसे शायद मैंने लास्ट एपिसोड में कहा था कि लीजी मर चुका है या तो फिर वो डीमन है वो बड़ा सा, मैंने गलत कहा था। एक्चुअली में जो लीजी है वो इस बंदे के साथ मिल चुका है यानी इस मॉन्स्टर के साथ। लॉर्ड जो होते हैं ना उसको यहाँ पे लीजी को थैंक्स करते हैं और तुम्हारा शुक्रिया करने कहते हैं। तो लीजी भी यहाँ पे कहते हैं हाँ लॉर्ड आपका शुक्रिया मेरी यहाँ पे तारीफ करने के लिए। 1000 विंग मार्कीज भी कहते हैं तुम सभी लोग बस नॉनसेंस हो और कीड़े मकोड़े हो जिनको हम चुटकियों के साथ मसल देंगे। छोड़ो वैसे मैं चींटियों को खाता तो नहीं हूँ, बट स्टिल आज मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। वैसे भी आज टेस्ट डजंट मैटर ब्रो, आज बस भूख लगी है तो भूख मिटाने के लिए तुम जैसे चींटों को खाना भी पड़े तो मैं खा लूंगा, मुझे भूख मिटानी है अपनी, मरने के लिए तैयार हो जाओ। 1000 विंग
मार्किस अपना विंड टाइप का स्पेशल अटैक करता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी सारे लोगों को आसमान में उड़ा देता है और सभी लोग कहते हैं ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड, हमारे लिए मुश्किल हो रही है इसको यहाँ पे सप्रेस करना। यहाँ पे जो नॉर्मल लोग होते हैं वो यहाँ पे ठीक से सह नहीं पाते और काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरते हैं, जबकि कुछ लोग जो होते हैं पावरफुल लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब फाइट की शुरुआत हो चुकी है, सभी लोग आगे बढ़ते हैं और फाइट करने के लिए। तो यहाँ पे एक बंदा आता है ना पावरफुल पंच बना के यहाँ पे 1000 मार्किस के ऊपर हमला करता है। तो जो विंग वो होता है ना, यानी विंग उसके बड़े से हो, तो उसके सामने शील्ड बनाता है, उसके हमले को ब्लॉक करता है। देखा जाए तो यहाँ पे 1000 मार्किस जो होता है ना पीछे की तरफ फट जाता है, क्योंकि उस बंदे की स्ट्रेंथ जो रॉ स्ट्रेंथ होती है बहुत ज्यादा होती है। 1000 विंग मार्किस भी कहता है वाकई में तुम्हारा जो पंच है बहुत ज्यादा पावरफुल है बच्चे, तुम्हारे पंच में पावर को महसूस कर सकता हूँ कि जो तुम्हारी जो रॉ स्ट्रेंथ है वही बहुत ज्यादा रेयर है, तो बहुत ज्यादा डिलीशियस हो, तुमको खाने में ज्यादा मजा आएगा लड़के। तो साथ ही हमारा केनियो भी आगे बढ़ता है और कहता है चलो देखते हैं कि तुम यहाँ पे जीत पाते हो कि नहीं, आज तो मैं इस जगह पे हमला नहीं करने दूंगा। साथ ही यहाँ पे जो बंदा जनरल रहता है वो भी कहता है ओ अच्छा तुम्हें लगता है तुम कर पाओगे, मुझे रोक पाओगे, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। पर उससे पहले डे किंग तुम यहाँ पे बोल रहे थे कि तुम्हें यहाँ पे कोई पावरफुल बंदा चाहिए जिसकी बॉडी टॉप टायर की और यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरनाक ह्यूमन हो, की बॉडी यहाँ पे ह्यूमन की हो पर स्टिल उसकी पावर बहुत ज्यादा हो, एक ह्यूमन से भी लाख गुना ज्यादा। तो तुम्हारे सामने वो बच्चा हाजिर है, तो चलो आगे बढ़ो और उस बंदे की बॉडी को छीन लो जो तुम्हें चाहिए थी। डे मार्किस जो होता है ना डे वाला बंदा, तो वो भी आगे बढ़ता है क्योंकि उसे केनियो की बॉडी चाहिए होती है, क्योंकि उसने पहले से ही कहा होगा जनरल से कि मुझे एक अच्छी सी बॉडी चाहिए, मुझे बॉडी का बताओ। वो केनियो से मिलता है तो वो केनियो के साथ फाइट करने के लिए रेडी है। अब इनका फाइट का भी नतीजा होगा। डे किंग होता है वो यहाँ पे अपनी बहुत ज्यादा पावर्स का रुम की पावर्स होती है शायद उसके पास, तो वो वैसे ही कुछ पावर्स का यूज करता है, अपने पास से बोर्डल्स को क्रिएटिव एनर्जी को फ्लो करने की तरह की पावर का यूज करते हमारे केनियो के ऊपर हमला करता है। उसकी जो पावर्स होती है वो एक तरह से 50 से 60% तक उस पावर्स को डाल के वो अपना हमला करते हैं, यानी 60% का पावर का यूज करता है और कहता है देखिए तुमने देखा क्या, मैंने अभी यहाँ पे अपनी 60% का पावर का यूज किया है, लगता है जैसे तेरी पूरी बॉडी यहाँ पे वो हो गई होगी, यानी एवेपोरेट हो चुकी होगी। यार मुझे तेरी बॉडी चाहिए थी पर लगता है तेरे को जल्दी खत्म करना होगा लड़के। बंदे की लिटरली चड्डी फट जाती है जब वो देखता है कि केनियो बिल्कुल नॉर्मल है, लड़का बिल्कुल ठीक होता है, तो जिससे हमारा जो डे किंग होता है बहुत ज्यादा घबरा जाता है। और साथ ही यहाँ पे जो सींग वाला बंदा होता है वो कहते हैं हे डे किंग क्या तुम सेटिस्फाई हो इस लड़की की बॉडी को लेके, देखा नहीं कि यहाँ पे उसकी बॉडी कितनी पावरफुल है, हमारे छोटे मोटे हमले भी उस पर असर नहीं करेंगे। जब बंदा जो होता है मन में सोच रहा होता है इतना ये बंदा पावरफुल कैसे हो गया, ये पहले केनियो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, जब मैं इससे पहली बार मिला था इसकी स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है, जबकि यहाँ पे इसको डे किंग के हमले से आधा सा भी स्क्रैच नहीं आया, जबकि इसकी बॉडी पे यहाँ पे स्क्रैच या तो फिर पूरी बॉडी यहाँ पे फट जानी चाहिए थी। हमारी तरह ब्लड ड्रेन भी इसके ऊपर इफेक्ट की और इसकी पावर ही बढ़ी है, नहीं ये इम्पॉसिबल है, ये एक ह्यूमन है ना कि एक फॉर्जन रेस का कोई साथिया वो मॉन्स्टर, ये एक इंसान है। केनियो से कहने लगता है ओलेग हे तुम इसके बारे में कुछ जानते हो क्या ये डे किंग के बारे में, तो साथ ही बंदा कहने लगता है अगर देखा जाए तो ये एक ऐसी रेस से आता है हाफ फिजिकल है और साथ ही हाफ एनर्जी से बनी हुई है, इसकी बॉडी इस तरह से बनी है कि हाफ फिजिकल है और हाफ एनर्जी से है। ये फेंगिया टाइप के जो डिसेंडेंट होते हैं ना उनमें से आते हैं। केनियो कहता है ओ सेकंड एरा से वो फेंगिया ट्राइब, मैंने सुना है शायद उसके बारे में, असल में मेरा पर्सनल ग्रज भी है यहाँ पे, तो मैं छोड़ूंगा नहीं उन जैसे ट्राइब के लोगों के बारे में, जब भी सुनता हूँ मेरा खून खोलने को दौड़ता है और मुझे मन करता है कि उनमें से एक कमीने को पकड़ के मारूं। बहुत ज्यादा गुस्सा आती है जब भी मैं उनका नाम सुनता हूँ, अब मैं छोड़ूंगा नहीं इस कमीने को। तो डे किंग कहता है ओ अच्छा तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट हो लड़के, पता नहीं तुम्हारी बॉडी को इवेपोरेट करना इतना ज्यादा आसान होने वाला है, लाइव मुझे मिला को शांति मिली कि तुम्हारे साथ खेलने में मजा आने वाला है। अब यहाँ पे मेरे को कोई टेंशन नहीं अपनी फुल पावर्स को रिलीज करने में, ज्यादा पावर्स के साथ तुम्हारे ऊपर हमला करूंगा। दोनों अपने पंचेस को टकराते हैं और यहाँ पे हमारा जो साथी होता है ना, यानी कि जो क्योंकि साथ वाला लड़का होता है जो कि यहाँ पे 1000 विंग मार्किस के साथ फाइट कर रहा होता है, वो दोनों पंचेस को टकराते दूर हट जाते हैं। और जबकि वो बंदा कहता है कि अगर देखा जाए ये एक रॉयल रैंक का बंदा है, इसके साथ डील करना थोड़ा मुश्किल होने वाला है। तो वो साथ वाले लोगों से कहता है कि तुम लोग क्या करो, जल्दी मेरी हेल्प करो, हम अकेले इसको नहीं संभाल सकते। अगला बंदा कहता है हाँ ठीक है मैं भी यहाँ पे आ रहा हूँ। तो साथ ही वो भी अपनी पावर्स को रिलीज करता है, उसकी छाती पे और हर जगह पे सींग उग जाते हैं। और साथ वाला बंदा कहता है अगर देखा जाए तो हाँ साथ मिलके इस लड़ाई को करना होगा, क्योंकि अगर अकेले करने की कोशिश करेंगे तो ये बेवकूफ़ी होगी। तो साथ ही वो भी अपनी स्वॉर्ड्स निकाल लेता है, जहाँ पे उसके पास बहुत सारी स्वॉर्ड्स होती है। तो यहीं पे ये वाले एपिसोड का एंड हो जाता है। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए साई और नारा, और जल्दी से कमेंट कर दो अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। मिलते हैं, बाय।